ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। आज 1 मिनट का एनालिसिस करते हैं किसका, डिस्क्लेमर का। देखिए, ये कह रहा है कि ट्रेडोफाई जो चैनल है ये कोई भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडर नहीं है, ना ही कोई ब्रोकर है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए बनाई जाती है, जो न्यूज मार्केट में सर्कुलेट होती है उसके लिए बनाई जाती है, और आपको खरीदने या बेचने की कोई भी यहाँ पे सलाह नहीं दी जा रही है। इस चैनल के अंदर मैं अपना पर्सनल एनालिसिस करता हूं, जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ मेरी अपनी साइकोलॉजिकल रिसर्च है। तो ये चैनल कोई भी तरह का जिम्मा नहीं लेता। आप अगर करोड़पति हो जाए या फिर आप कल मुझे रास्ते में मिल जाएं और मुझसे बोले 5 रुपए लाओ, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपनी रिसर्च पहले करनी है किसी भी स्टॉक को लेने और बेचने में। आइए अब चलते हैं वीडियो के अंदर। बहुत बढ़िया बात। देखिए, ये इसको पढ़ाने का मकसद ये था, मैंने कहा ना मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर मैं होता भी तो क्या, तो भी आपको अपनी ही बुद्धि लगानी है। भाई, सेबी रजिस्टर्ड का मतलब ये थोड़ी ना कि देवता हो गए तुम, जो तुम कहोगे वही सही है, ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है, आपको अपनी ही बुद्धि लगानी है और उसके ऊपर एनालिसिस करना है, फिर कुछ भी खरीदना या फिर बेचना है। ठीक है ना। चलिए देखिए, आज का ये जो एनालिसिस है ये मेरा अपना पर्सनल व्यू पॉइंट है, हमेशा ही होता है। आपको बस मैं गाइड कर देता हूं, लेना ना लेना आपके हाथ में है, ठीक है ना। तो इसके साथ भी सेम चीज़ है। क्या है कि इस सेक्टर को, इस स्टॉक को मैं बहुत टाइम से, कुछ है मेरे पास, मेरे फेवरेट सेक्टर्स हैं, कुछ मेरे उसमें पर्टिकुलर कुछ अच्छे स्टॉक्स हैं जिनका स्ट्रक्चर मुझे अच्छे से पता रहता है कि कैसा क्या चल रहा है और कैसे क्या मैनिपुलेट कितना हद तक के कर सकता है। उसी में से एक ये भी स्टॉक है। तो ये जो एनालिसिस है काफ़ी डीप, काफ़ी रूटेड और बहुत ज़्यादा अंदर जाके एनालाइज करेंगे इसको। तो वीडियो अब मुझे नहीं पता, मैं अब रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने ही मिनट की हो सकती है, बहुत भी लंबी हो सकती है। तो चाहे जितनी भी लंबी हो जाए, मैं अपना पूरा एनालिसिस करूँगा। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये पता करने आए हो कि ये स्टॉक कितना जाएगा या कितना गिरेगा, तो भाई साहब आप अभी जाइए कुछ और देख लीजिए यूट्यूब पे। ठीक है, कोई कुछ और देख लीजिए जाके, ये मत देखिए, मेरा वीडियो ना देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये मत देखिए। यहां पे वही बैठ के देखे वीडियो जिसे सच में काम करना है, मार्केट से सीरियस है जो मार्केट के लिए, जिसे एनालिसिस समझना है और खुद से भी वो करता हो। सिर्फ मेरे कहने पे भरोसा ना करें, लॉजिक समझे, क्योंकि अभी तक के मेरा आप 100 वीडियोस, 100th वीडियो है ये मेरे चैनल का पिछले 2 महीने में। आप बैक में जाइए, सारे वीडियोस को चेक करिए और अगले दिन की मार्केट देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक, तब आप इस वीडियो को समझ पाएंगे कि मैं क्यों बता रहा हूं, रीजन क्या है उसके पीछे। ऑलराइट, तो समझिए उस चीज को। चलिए, तो जो स्टॉक है इसका नाम आपने देख ही लिया, क्या है, मारुति सुजुकी इंडिया। अब इस स्टॉक के बारे में अगर आप पूरा ही यूट्यूब छानेंगे तो कोई भी बात नहीं कर रहा है। जिसने करी भी है उसने 4-5-6 महीना पहले की बात करके रखी कि स्टॉक दिखेगा 10,000 पार। 10,000 पार तो दिख ही चुका, दिख गया। अब तो बताओ आगे क्या होना है। ठीक, किसी के पास कुछ भी इसके बारे में जानकारी कुछ खास है नहीं। चलिए, मैं कुछ ऐसी एनालिसिस लेकर आया हूं जो हम लोग बैठ के चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं कि है क्या। देखिए, अभी ये स्टॉक करंट ट्रेड कर रहा है 10,286 पे राइट नाउ। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिए, ये मंथली टाइम फ्रेम पे है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताता हूँ। ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर है और स्टॉक पिछले, आप यहाँ पे देख लो जरा कि पिछले 1, 2, 3 और ये चौथा महीना है, ये इसी ही जोन के अंदर ही है। ये कहीं गया ही नहीं, कहीं नहीं गया। नियर अबाउट चौथा महीना भी इज अबाउट टू एंड, 2 ही हफ्ते बचे मोटे मोटे, है ना, और 10 ट्रेडिंग सेशंस बचे हुए हैं। तो ये चौथा महीना भी खत्म हो जाएगा। 4 महीने में ये कहीं भी नहीं गया, उसी ही रेंज में फंसा हुआ है। चलिए, पहली चीज ही हो गई। दूसरी चीज, जब आप जाते हैं इनके ऑटो का जो पूरा सेक्टर है, उस ऑटो सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। ठीक है, ये ऑटो सेक्टर है, उसके अंदर बहुत से स्टॉक्स हैं। ऑटो सेक्टर को जब आप वीकली और चलिए मंथली पे देखते हैं ऑटो सेक्टर को, तो आपको ये दिखेगा जब ये स्टॉक 3 महीने से फंसा हुआ है, तो ये पॉइंट था जहां से ऑटो सेक्टर जंप मारी है, और आज भी ऑटो सेक्टर पूरे दिसंबर में ऊपर चल रहा है। तो ऑटो सेक्टर तो ऊपर जा रहा है, लेकिन जो उसका ये स्टॉक है मारुति सुजुकी, जो कि ऑटो सेक्टर का एक बड़ा वेट रखता है, वजन रखता है काफी, वो जा रहा है नीचे।
ये तो वो बात हो गई कि एक एक आपकी गाड़ी है, ठीक है, 4 पहिया है ये, और इसमें से जो 2 पहिए हैं वो है ही नहीं, या फिर 2 पहिए पंचर हैं आपके, गाड़ी चली जा रही 100 पे। कैसे कैसे जा रही है, मतलब किस हिसाब से जा रही है ये? तो इसका ठुकना तय है आगे जाके, या तो ये 2 पहिए हमको नहीं दिखाए जा रहे हैं, उन कुछ ना कुछ गेम है उन 2 पहियों के साथ, कुछ ना कुछ तो देखिए है उसके साथ, तभी ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, तो इसको एक बार आइए वीकली पे देखते हैं। सेक्टर है ये पूरा, वीकली में पिछले 1 2 3 4 5 हफ्ते से ऊपर है, ठीक, 5 हफ्ते से ऑटो सेक्टर जो है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। लेकिन ये जो अपना ऑटो के ही जो अपने स्टॉक हैं ऑटो सेक्टर के, मारुति सुजुकी इंडिया, जो कि 10,000 का एक बड़ा बड़ा हाथ रखता है ऑटो सेक्टर में, वो आप देखिए वीकली क्या हो रहा है, ठीक, ये देखिए क्या चल रहा है, 1 2 3 4, ये क्या जा रहा है, देखने, ये नीचे आता जा रहा है, ऑटो सेक्टर ऊपर और ये नीचे, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए देख लेते हैं एक बार क्यों हो रहा है। प्रीवियस कुछ रिपोर्ट्स हैं इसकी, जो आप यहां पे पढ़े होगे एक बार मेरे साथ में। ठीक है, दिसंबर की स्टार्टिंग से पढ़ लेते हैं, आइए देखिए। पहली चीज क्या है, मारुति सुजुकी इन नवंबर सोल्ड अ टोटल ऑफ 164,493 यूनिट वर्सेस 159,044। मतलब क्या है कि भाई तुम जो हो क्या चल रहे हो, ये क्या चीज़ है, तुम मुनाफे में चल रहे हो, ठीक है, ये तुम्हारी पॉजिटिव चीज़ हो गई, बहुत अच्छी बात है। तो प्राइस ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन तब भी वो नहीं जा रहा था। चलिए फिर देखिए क्या न्यूज़ आती है 2 तारीख की। टोटल व्हीकल प्रोडक्शन इन द मंथ ऑफ नवंबर इज नियर अबाउट, बराबर ही है, चलिए इसको कह देते हैं ऐसा है, बराबर ही है, ठीक है, एक 147 इधर, इधर 152 है, ठीक, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो बहुत भारी कोई डिफरेंस नहीं है, हम कह देते हैं फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव ही है एक तरह से, ठीक है। चलिए फिर एक न्यूज़ आती है, मारुति सुजुकी इंडिया अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल लाइकली टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन गुजरात and new plant will be added the company's existing manufacturing facility in हसनलपुर, हंसलपुर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये भी क्या न्यूज़ है, पॉजिटिव। उसके बाद एक न्यूज़ आती है, मारुति सुजुकी इंडिया हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ड्रॉपिंग द डिमांड ऑफ 17.87 मिलियन बाय गुजरात जीएसटी अथॉरिटी विच इज अ नेगेटिव न्यूज़ अगेन। तो ये पीछे से आप थ्रू आउट देख रहे हो चल रहा है, तो क्या चल रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ पे चल रहा है, लेकिन स्टॉक फिर भी नीचे है या फिर साइड में ही फंसा हुआ है। ये न्यूज़ आती है इनके पास एक नेगेटिव, कि भैया वो कह रहे हैं कि इतना पैसा भरो, मतलब तुम बहुत प्रॉफिट में तो तुम चल ही रहे हो भैया, ठीक है, झमाझम तुम्हारा प्रॉफिट भी आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाए हुए हो, ठीक, और तुम्हारे नए नए प्लांट भी लग रहे हैं, जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट है तुम्हारे पास, ठीक है, तो तुम, और प्लस आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक जो है सारा उसके ऊपर जोर है हर कंपनी का, ठीक है, बड़े बड़े लोगों का जोर है इलेक्ट्रिक के ऊपर, उसमें भी तुम कूदे हुए हो, और तुम्हारे पास ये इतना बड़ा जीएसटी का एक नोटिस आता है कि ये पैसा भरो भैया, क्योंकि तुम बहुत प्रॉफिट में चल रहे हो, पैसा भरो, तो तुम पैसा दे नहीं रहे हो, प्लस तुम्हारा जो ऑटो का सेक्टर है वो भी ऐसे टॉप पे जा रहा है, तुम फंसाए हुए अपने स्टॉक को। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भाई जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इसके अंदर जो रिटेलर है वो बहुत मात्रा में बैठा हुआ है स्टॉक में, बहुत अच्छा बैठा हुआ रिटेलर, ठीक, और जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब जो उसके ओनर्स हैं, ठीक है, जो उसके मालिक हैं, वो जाना तो ऊपर चाहते हैं, और लेकिन इनको कभी नहीं लेके जाते ना, इनको नहीं लेके जाना चाहते हैं, खुद ही ऊपर जाना चाहते हैं ना, वो बायर जो बुल्स हैं जो स्टॉक को भगाना चाहते हैं वो खुद ऊपर जाना चाहते हैं, भाई रिटेलर को तो लेके जाना नहीं चाहते, वो अपना जाना चाहते हैं। लेकिन उनके जाने के साथ साथ अगर ये भी बहुत जाएगा तो कंपनी को और ज्यादा प्रॉफिट में और ऊपर पहुंचेगा स्टॉक, तो इन लोग रिटेलर्स को भी बहुत फायदा होगा, ठीक, जो कि ओनर देना नहीं चाहता। प्लस इतने फायदे के बाद ये जो इतनी जीएसटी आ रही है जो 17 है, ये हो सकता है 37 मिलियन की हो जाए, तो फिर इनको ये भी भरना पड़ेगा पैसा, अभी तो इतना आया है, अभी और आगे और आ जाएगा,
तो ऑपरेटर्स को, मतलब ओनर जो है कंपनी के, उनको ये भी पैसा भरना है। ठीक। और इसलिए क्या ऐसा करे कि भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि ये भाग जाए, रिटेलर भाग जाए। मैं जो हूं, छोटा सा अमाउंट है, ये जो पैसा, ये जो रिटेलर जो अपना लॉस करेगा उसके लॉस को भर दूंगा इधर इस जगह पे, और अपने स्टॉक को अभी तक भगाया है नहीं, अब मैं भगा लूंगा, बाय कर लूंगा, अच्छे से लोगों का इन्वेस्ट करा लूंगा, क्योंकि भाई मेरे तो गुजरात में और ये सब तो मेरे पास है ना प्लस पॉइंट, ये सब तो चीज़ें पीछे चल रही हैं ना मेरे पास। ठीक है, चलिए पहली चीज़ ये देखिए, बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर दिख रही है कि इस तरह से एक मैनिपुलेशन किया गया मार्केट में। ठीक, आइए एक दूसरी चीज़ पे भी डिस्कशन करते हैं। देखिए मैंने पहले बोला है वीडियो लंबी होगी, जिसे इन्फॉर्मेशन की तरह देखना है वो देखें, नहीं देखना है मत देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आप अगर अपनी लाइफ में 24 घंटे में से आधा एक घंटा निकाल के कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते हैं तो भाई आपसे और कुछ कहना ही नहीं है। आप मार्केट में भी हैं और आपको इन्फॉर्मेशन और पढ़ना और रिसर्च करना ही नहीं समझ में आता है, तो फिर आप ठीक है, फिर आप सही हैं, आप दूसरी चीज़ें देखिए, इधर ना आइए। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, एक अनाउंसमेंट आया, ये देखिए, ये है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। ये कब आया? अभी 13 तारीख को। इससे पहले क्या आया और इनसे पहले क्या आया वो भी पढ़ लेते हैं। भाई ये वॉल्यूम की रिपोर्ट आई जो मैंने पढ़ी, बड़ी हुई है, इसमें कुछ कुछ रेगुलेशंस करे गए, जिनमें इन्वेस्टर्स की मीटिंग है, जो लोग रेडी हैं पैसा लगाने के लिए। ठीक है, अभी जो सबसे ताज़ा खबर आई वो आई क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। मैं आपको बता देता हूँ, जो अपने एनएससी-बीएससी के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने एक नोटिस पास किया इसको, मारुति को, ये कहते हुए कि भाई आपका अभी क्वार्टर का रिजल्ट आएगा 31st, तो 31st में जब भी ये ट्रेडिंग विंडो क्लोजर आता है तो उसके 48 घंटे तक आगे कोई भी ऑपरेटर्स जो होते हैं या बड़े जो एफआईआईज होते हैं, बड़े लोग उसमें ट्रेड्स नहीं कर सकते, पोजीशंस नहीं बना सकते, पुरानी ही पोजीशन को चला सकते हैं। ये कब दिया इनको? 13 तारीख को। ठीक, कल क्या थी? 15, कल 15 थी, 13 तारीख को इनको नोटिस दिया गया और इनको बोला गया कि ट्रेडिंग विंडो आप अपनी रोकिए, और इनको ये चीज़ की नोटिस पकड़ा दी गई कि अभी आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जो आपके प्रीवियस, जो भी आपको ये जो जीएसटी भरना था और जो आपको फंड क्लियर करने थे और जो भी फला धमाका जो चीज़ें थी उनको क्लियर करिए पहले, फिर आप अपना ट्रेडिंग विंडो आपका खोल दिया जाएगा, तब आप बड़े लोग पैसा डाल सकते हैं। रिटेलर अभी आपके स्टॉक्स में जो भी है, मतलब आपके में जो भी बाय सेल कर रहा है उसको वहीं पे रहने दीजिए, आप लोग अभी उसके अंदर नहीं घुस सकते हैं, आपको बंद कर दिया। पहले अपना जीएसटी फंड और अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस वाला वो दिखाइए, तब तक क्वार्टर का रिजल्ट्स आएगा 31st तक का, तब देखेंगे, उसके 48 घंटे के बाद आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है ना, तो एक ये दबाव और आया 13 तारीख को, मतलब अभी एक दबाव पहले आया इनके पास, कहाँ से आया? एक ये दबाव आया 8 तारीख को कि भैया ये लाओ, 8 के बाद एक हफ्ता हुआ ही था कि एक अनाउंसमेंट उनके पास आ गया कि भैया 13 तारीख को कि अब आपको हम ट्रेड में नहीं लेने देंगे, पोजीशंस नहीं बनाने देंगे, आगे के लिए विंडो क्लोज कर देंगे आपकी। चलिए अब क्या इसका मतलब, अब क्या, अब आपको एक और मैं कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। देखिए भाई, ये रही डिलीवरी मतलब पूरे दिन जितना स्टॉक जो है ट्रेड हुआ और कितने दिन स्टॉक कहाँ गया। अब आप डिलीवरी देखिए, कंटिन्यूसली आप देख रहे हो, ये डेली की है। ठीक है, कंटिन्यूसली डिलीवरी, ये टोटल जो आपको देखिए जो डार्क दिख रही है ये डिलीवरी लेके गए, और ये जो टोटल दिख रहा है, इतनी वॉल्यूम ट्रेड हुई पूरे दिन में, जिसमें से इतनी वॉल्यूम अगले दिन कैरी हो गई। ठीक, जैसे ही अब ऊपर देखेंगे तो इतनी वॉल्यूम कैरी, तो अगले दिन इतनी और बढ़ गई इनके पास वॉल्यूम। उस दिन ट्रेड बहुत हुआ और इसकी थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा के ले ली। अगले दिन इस दोनों के मुकाबले ट्रेड जैसे हल्का सा कम रहा तो इसकी हल्की वॉल्यूम घट गई, फिर घट गई, फिर घट गई, फिर ये बहुत बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई। ऊपर आते आते आप देखेंगे तो वॉल्यूम यहाँ पे बहुत, यहाँ पे बहुत, मतलब थ्रू आउट ये दिसंबर, ये नवंबर से आप देख रहे हो ना, दिसंबर मतलब प्राइस हल्का हल्का करते करते इतना नीचे आ गया वीकली में। ये 15 दिन की इधर ही आपको कैंडल्स दिख जाएंगी, ये 2 हफ्ते में 10 दिन की। ठीक है, प्राइस इतना यहां से नीचे नीचे है, और आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो सिर्फ बढ़ती 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 भरी ही है वॉल्यूम्स। डेली डिलीवरी ली है, मतलब स्टॉक में पैसा बहुत लगा हुआ है, फायदा चल रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है ना कहीं चल ही रहा है। अब आप एक चीज और देखिए, अब आता है मेन चार्ट के ऊपर। हमेशा आप अगर देखोगे वीकली की मैं आपको डिलीवरी दिखाऊं, चलिए 2-4 मिनट इसको डिस्कस करेंगे, फिर चलते हैं चार्ट में। कमाल की चीज़ दिखाता हूं चार्ट में और आगे के लिए भी आपको। ठीक है,
वीकली की इस वीक 10 से लेके 16 तक का हफ्ता था, उस दिन वीकली डिलीवरी देखिए सबसे ज़्यादा है 67%, सबसे ज़्यादा इसके अंदर 67% तो चलिए खैर टोटल का है, डिलीवर्ड क्वांटिटी जो है वो 67% ही है। हाँ राइट, ठीक है, इतनी क्वांटिटी डिलीवरी है। ट्रेड इतनी हुई है, 43 लाख ट्रेड हुई है, जिसमें से 30 लाख डिलीवरी ले ली गई है, ठीक है ना, अच्छा खासा वो है। मंथली अभी बंद तो हुआ नहीं, प्रीवियस मंथ के से अगर आप देखोगे तो अक्टूबर सितंबर में मजबूत डिलीवरी है, अक्टूबर में भी है, नवंबर में भी है और दिसंबर में भी चल ही रही है डिलीवरी, ठीक है ना, ठीक ठाक डिलीवर इन्होंने की है क्वांटिटी। अब चलिए, ऑटो सेक्टर ऊपर जा रहा है और ऑटो सेक्टर के बाकी स्टॉक भी ऊपर जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मारुति जो है वो मर रहा है। क्या मर रहा है, आइए अब घुसते हैं चार्ट में और अब देखते हैं गेम क्या है। देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम का फिलहाल मेरे पास चार्ट है, इसको मैं एक बार आपको मंथली पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये रहा हमारा मंथली चार्ट। थोड़ा सा अब यहाँ पे मज़ा आएगा एनालिसिस में। ये तो मैंने आपको टेक्निकल फंडामेंटल बता दिए, मार्केट का जो चल रहा है, जो करंट इसके ऊपर जो तलवार लटक रही है, क्या ये मैनिपुलेशन कर रहा है और किस हिसाब से काम कर रहा है। उससे पहले मैं आपको फ्राइडे का गेम दिखाता हूँ। देखिए ये पीछे का सारा गेम आप समझ गए ना, जो भी हुआ समझ गए। अब आप देखिए फ्राइडे का गेम, फ्राइडे का गेम ये रहा, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल पे दिखाता हूँ मैं आपको। अरे यार ये तो इतना हो जाता है ये, एक सेकंड, ठीक है, अब आपको दिख ही रहा होगा, ऐसा बड़ा ही खतरनाक हो गया मामला इधर। चलिए खैर, वॉल्यूम नीचे आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा था कहाँ पे, इस लेवल के आसपास, ठीक है, ये ट्रेड कर रहा था, ओए सेकंड, ये ट्रेड कर रहा था 10,300 के आसपास ट्रेड कर रहा था। विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट ये 10,300 से लो मारता है नीचे का 9835, ठीक है, और भी हो सकता है यहाँ पे गया हो, लेकिन इतना मोटा मोटा रख लीजिए 9835, 300 पॉइंट ये और 100 कुछ पॉइंट, 130 170 पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, 165 पॉइंट, तो लमसम 450 से लेके 500 पॉइंट एकदम से डिप करता है ये स्टॉक, ठीक है, एकदम से डिप कर जाता है इतना नीचे। आप खुद अपना चार्ट खोल के देखिएगा, ठीक है ना, ये वॉल्यूम देखिए, लेकिन विद इन 5 मिनट नीचे और विद इन अगले 5 मिनट में स्टॉक प्राइस वापस घूम के कहां चला गया, फिर से 300, अगेन 300। मतलब ये क्या हुआ भाई, ऑपरेटर को आगे के लिए मना कर दिया, पोजीशन नहीं बनाओगे, ऑपरेटर को 139 कुछ मिलियन जो है पैसा देना भी है, जीएसटी का ऑपरेटर के पास नोटिस भी आ चुका है, अपने स्टॉक में वो पैसा इस तरह से डाल सकता नहीं है, उसको ये भी पैसा भरना है। अगर ये सब यहाँ पे रिटेलर बैठे हुए थे बहुत सारे देख के कि भैया जा नहीं रहा, जा नहीं रहा, रिटेलर्स खरीद के बैठे थे। रिटेलर्स कोई 10,000 का स्टॉक जो है 10,300 का या 500 का, वो पूरा पूरा अगर ये 2 लाख का भी लेंगे तो कितनी ही क्वांटिटी ले पाएंगे भाई, बहुत बहुत 18 क्वांटिटी आएगी, है ना, 20 क्वांटिटी आएगी भाई। मूवमेंट 100 रुपये भी करेगी तो क्या 2 लाख लगा के आदमी 2,000 कमाता है, नहीं कमाता ना। तो रिटेलर की मानसिकता क्या होती है कि भाई 50 का लॉट है, ऑप्शन ले लो, ऑप्शन लेते हैं, 50 का लॉट है, क्या होगा कि कम से कम अगर वो वहां से 50 पॉइंट भी बढ़ा तब भी 2500 तो आएगा, 2500 रुपये तो आएंगे कम से कम, तो ठीक है। तो रिटेलर इसमें बैठा था ज़्यादातर ऑप्शन ही लेके, और उसने कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे लगाया ही होगा, ये जो पॉइंट था इसके लो के नीचे लगाया होगा। कुछ लोगों ने देखा होगा कि भाई इसका लो है, चलो बफर थोड़ा यहाँ लगा दे, कुछ लोगों ने लगाया ही नहीं होगा। लेकिन ये जो पैनिक आया है मार्केट में, बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे डंप करी गई है, उससे क्या हुआ, अच्छे खासे जो हमारे रिटेलर्स थे वो निपट गए, यहाँ भी निपट गए, यहाँ भी निपट गए। उन लोग ने डर के मारे क्या कर दिया, सेल कर दिया। जो चीज़ उन लोग ने यहाँ पे 100 रुपए की ली थी वो यहाँ पे आ गई थी 20 रुपए की विद इन 5 मिनट, तो उन्होंने डर के ही सब सेल कर दिया।
और जिसने 100 पे आपको बेचा और 20 पे खरीद लिया तो उसके बीच का 80 रुपए तो वो खा गया। वो कौन खाया? वो खाया ऑपरेटर। उसने वो पैसा खा लिया। अब वो जो भी पैसा खाया है वो अब भाई इसमें ये जो भरना था जीएसटी वाला, जो भी नोटिस है, जो भी उसको दिखाना है, पैसा खा लिया ना सबका, तो यहां पे भर सकता है ना, जाके इधर जाके भर सकता है ना वो। मतलब साइकोलॉजिकल अगर आप सोचे चीजों को एक तरह से, जो जिस तरह से मैं भी देख रहा हूं, तो यहां पे भर सकता है ना वो। तो ये मार दिया सबको। और अगर प्राइस में इतना डिप आया ही था तो फिर ये आगे और फॉल नीचे क्यों नहीं करा? ये नीचे से ऐसे यूं सबको मार के ऊपर क्यों आके रुक गया? क्यों रुक गया ऊपर आके? यहाँ पे क्यों रुका है ये? कोई रीजन है इसका? पता नहीं, लेकिन रुका तो है आके। तो यहाँ पे बहुत से लोग मरे, स्टॉप लॉसेस लंबी तादाद में गए लोगों के, ठीक है। वो पैसा कुछ ना कुछ कमाया ऑपरेटर ने, एक फ्रीक ट्रेड मारा, लोगों को एकदम से उड़ा दिया, रिटेलर्स को। और इसके पास क्योंकि जीएसटी का भी आगे से नोटिस था, प्लस इसको आगे अपनी 31 का क्वार्टर का रिजल्ट का भी ध्यान रखना था, प्लस इसका जो प्लांट है उसको भी इसको आगे इन्वेस्ट करना था। तो बहुत सारे रीजंस देखिए देखने को दिख रहे हैं, जो कि न्यूज़ हम देख रहे हैं मार्केट की। अब बेहतर क्या हुआ है ये वही लोग जानते हैं। हम सिर्फ चार्ट और थोड़ी सी जो हमारी अपनी पर्सनल एनालिसिस है उसके बारे में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही हुआ होगा, बिल्कुल यही हुआ होगा, मैं ये कहीं नहीं रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं इस तरह से सोचा जाए तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हुआ है इसके अंदर, जिसमें रिटेलर को मारा गया है और ऑपरेटर ने जो अपने सर के ऊपर थोड़ी सी तलवार लटक रही थी उसको थोड़े टाइम के लिए पीछे कर दिया है कि ठीक है, रिटेलर को मारता हूं, पैसा लेता हूं, ये वाली चीजें क्लियर करता हूं, फिर ये क्लियर करूंगा। इसलिए उनको ट्रेडिंग विंडो उनकी बंद कर दी गई कि भाई तुम नहीं कर पाओगे तो पहले ही गेम कर लिया। उनको कहीं ना कहीं ये भी खबर होगी कि मैं कुछ ऐसा करूंगा तो आगे ट्रेडिंग विंडो बंद हो जाएगी मेरी, क्योंकि ट्रेडिंग विंडो की तो उनको रिपोर्ट 13 तारीख को मिली ना, नोटिस करा तो उन्होंने गेम कल है, 16 कल, हाँ कल करा उन्होंने गेम। विंडो उनको अगले उसकी मिली, मतलब कल 15 तारीख थी, कल उन्होंने गेम करा, 13 की रिपोर्ट मिली थी उनको, तो उन्होंने एक दिन रोक के अगले दिन कर लिया। ठीक, अब कहीं ना कहीं उनके पास पैसा आ गया, उस पैसे से भाई हो सकता है अपना ये भी मेंटेन कर ले, और जो आगे की रिपोर्ट उनके पास आई है उसको भी मेंटेन कर ले, और जो उनको इन्वेस्टमेंट करना है उसमें भी पैसा मेंटेन कर ले। ठीक है ना? तो थ्रू आउट एक छोटी सी मेरी अपनी पर्सनल चीज़ है वो, आपको अगर वो रिफ्लेक्ट कर रही है, समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। ठीक है ना? चलिए, तो इसी तरह से इसके अंदर क्या चीज़ हुई है। अब मैं आपको 1 घंटे के चार्ट के ऊपर भी इसको दिखा देता हूँ, चलिए जल्दी से। अब आप देख रहे हो ना कितनी बड़ी गिरावट आई है। आप अगर इसको खुद अपने चार्ट के ऊपर लगा के देखोगे तो आप खुद ये चीज देखोगे कि भाई कि कितना ज्यादा इसने ये गेम करके वापस चला गया ऊपर ये। ठीक है ना? विच इज नॉट गुड फॉर द रिटेलर्स, क्योंकि बहुत लोग निपट गए होंगे इसमें, अच्छे खासे लोग निपट गए होंगे। चलिए, अब आपको मैं थॉरोली एक और मैं इसके ऊपर एनालिसिस दिखाता हूं करके। देखिए, मंथली टाइम फ्रेम है ये। ठीक, आइए चलिए, अब मैं आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं इस चार्ट के अंदर फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है। एक सेकंड में वो बंद कर देता हूं। आरएसआई भी अपनी जो है, देखिए आरएसआई भी थोड़ा फेवर में ही है, आरएसआई फेवर में ही है, जितने भी वो थे। अगर कोई इसमें नई चीज़ होती है तो मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, लेकिन आरएसआई भी फेवर में है, एटलीस्ट मंथली कैंडल तक तो बंद होने के फेवर में चल ही रही है। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, एक ये मूवमेंट है, फिर एक ये पूरा मूवमेंट है। ये जो पूरा मूवमेंट होता है, अब मैं इसके ऊपर आपको एक चीज़ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आर्क। ठीक है, आपको ये टॉप दिख रहा है, एक ये टॉप दिख रहा है, सेम यहाँ पे टॉप बनाया रहा है, सेम एक टॉप है जिसका ब्रेकआउट आया है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम है, गौर से समझिएगा इसको। अगर यहां पे आप इसकी बॉडी से देखें, इस पूरी लाइन तक के जहां का ब्रेकआउट आया था, जो उसने सस्टेन किया है, और वहां से अगर आप एक ये पैटर्न देखे बनता हुआ, ठीक है, एक तो नंबर 1 है इसमें और एक है नंबर 2। नंबर 1 क्या है इसके अंदर? एक इस तरह का पैटर्न। नंबर 2 क्या है इसके अंदर? कप एंड हैंडल। ठीक, चलिए आइए डिस्कस करते हैं इसको। आप कंटिन्यू देख रहे हैं कि प्राइस जब यहां से गया है, इसने बाउंस लिया है और इसी ही जगह पे ब्रेक लेते लेते प्राइस
निकला है ऊपर, ठीक। उसके बाद ऊपर जाने के बाद इसने पकड़ ली एक ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक। ये प्राइस इधर निकल गया। अब पॉसिबिलिटी देखिए इसके अंदर दो हैं, ये ऊपर निकला, यहां से इसने इसको ब्रेक किया और ऊपर चला गया एक जोन के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो प्राइस यहां तक के वापस आए, फिर बाउंस करके रुक के और यहां से यूं निकल जाए, नंबर वन पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये इसी ही जोन में रुकेगा और ऊपर निकल के यहीं से ही ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, ठीक। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है एक इसी ही ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी है इसके यहीं पे रुक के ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी और इसके अंदर क्या आती है जो निगेटिव की है। देखिए निगेटिव की तो पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ से एक बाउंस बैक लेना चाहिए, तो अगर नीचे आएगा तो हम नीचे आने के तो बहुत फेवर में नहीं बैठेंगे, हम यहाँ से उसको हाँ बाय करने के फेवर में ज़रूर बैठेंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है अभी मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। चलिए, ये तो फिलहाल क्या बताया मैंने आपको, ये जो भी ये वाला जो पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक पैटर्न इसमें जो अभी ये वाला पैटर्न दिखा है, मैं आपको कप एंड हैंडल दिखाता हूँ इसके अंदर। देखिए इस पैटर्न को थोड़ा ले जाइए यहाँ पे, ठीक। अब इस पैटर्न से क्या हुआ फायदा, देखिए फायदा ये हुआ कि ये प्राइस मूवमेंट इसी ही तरह से ही चला है, यहाँ पे लिया डिप, ये गया, फिर आके इसने इस वाले ही आर्क से बाइंग चालू कर दी यूं लेने के लिए। तो ये पूरा आपका क्या बन गया, कप, और ये इसके अंदर क्या बना, एक हैंडल, ठीक है, जिसका क्या किया मार्केट ने, ब्रेकआउट दिया, नीचे वॉल्यूम भी अच्छी आई, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, और ये इसकी नेकलाइन थी जहां से इसने सपोर्ट उस दिन डिप करके लिया, इस वाली नेकलाइन से, ठीक है। तो ये जो जोन है, दिस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इसकी बनी हुई है। तो अब क्योंकि ये ऊपर ही है तो ये यहां से ऊपर ही रहेगा, ठीक। ऊपर ही है तो इसी जोन में है तो इसी में रहेगा, ये नीचे आने की फिर ये इच्छा जाहिर नहीं करेगा। और अगर इसको नीचे आना है तो फिर ये जो एक ट्रेंड लाइन है इसको बना के रखिए, नीचे आना है तो फिर यहीं तक के आना है। दोनों सिनेरियो अपने पास है, ठीक है। अब रेशियो यहां पे क्या है, देखिए 80% जो प्रोबेबिलिटी है मार्केट में जिस तरह की मैनिपुलेशन करी गई है वो देख के है कि मार्केट इसकी पॉजिटिव ही है 80%। 20% के लिए आप एक छोटा सा करेक्शन और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मारुति में, ठीक है। ये दो चीजें देखिए, बहुत डिटेल्ड ही मैंने वीडियो बनाई है प्रॉपर, आपको समझ में आए तो मुझे जरूर बताइएगा कि कैसी लगी है ये, ठीक है। 80% प्रोबेबिलिटी क्या है ऊपर की, 20% की प्रोबेबिलिटी है, मुझे जो पर्सनल है देखिए मेरी राय, वो है नीचे की। पैटर्न भी है लॉन्गर टाइम फ्रेम में, बहुत टाइम से एक चार्ट एक ही उसमें फंसा हुआ पैटर्न, बहुत टाइम बाद उसने ब्रेकआउट दिया और अच्छी ग्रीन कैंडल, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और वहां पे होल्ड भी किया टारगेट देके, लेकिन फंसा हुआ है 3-4 महीने से उसी जोन में, जबकि उसका सेक्टर ऊपर जाता जा रहा है लेकिन वो प्राइस थोड़ा नीचे जाता जा रहा है क्योंकि उसके अंदर बहुत सी पुरानी चीजें जिसे उसे निपटा के ही आगे जाना है ना, इस तरह का है। चलिए इतना आया समझ में, अच्छी बात है देखिए अगर आया तो। और ये प्राइस ने, अब आप देखोगे ना ये जो नेकलाइन है यहीं तक ही डिप मारा है इसने, ठीक। तो एक ये डिप इसने मार दिया, अब इसको अगर निगेटिव ही होना है, इसको अगर अब निगेटिव ही होना है तो चलिए हम यहां से उसकी भी एक पॉसिबिलिटी, निगेटिव मतलब मैं निगेटिव नहीं कहूंगा, मैं उसे करेक्शन ही कहूंगा कि अगर उसको करेक्ट ही करना है, ये जो यहां से आर्क बनी है इस तरह से, ये जो पॉइंट जा रही है, ठीक है, अगर उसको करेक्ट ही करना है तो फिर आप इस पॉइंट से ले लें, ठीक है। देखते हैं बैक में कोई ट्रेंड लाइन कहीं से मिल सकती है, एक ये पॉइंट है क्योंकि ये प्रॉपर यहां से मिल रहा है इसको एक क्या सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन, इस पॉइंट, इस तरह की एक ट्रेंड लाइन, ठीक है ना। ये एक ट्रेंड लाइन है जिसका एक लेवल आ रहा है नीचे का, वो मैं आपको बता दूं, नियर अबाउट 9173। तो मारुति के अंदर 9173 यहां से भी एक सप्लाई
दिख सकती है अगर प्राइस देखिए इतना आता है, ठीक है, अच्छा खासा है, लमसम 1000 पॉइंट का ये मूव नीचे का है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ मोटा मोटा इस लेवल के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि पैटर्न है बना हुआ। लेकिन व्हाट अबाउट अगर प्राइस इसके ऊपर ही है, इस नेक लाइन को देखिए पकड़ चलिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अभी जो लो लग गया ना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट 9833, तो अब जो आपका ये है 10th 9833, ये इसका लो है, ठीक है, ये इसका लो है अभी का, मंथ का भी लो है, ध्यान रखिएगा, अभी तक के इतना लो पे नहीं गया, ये एक ही दिन में इतना 5 मिनट के लिए, एक दिन भी छोड़िए 5 मिनट के लिए गया था, इसका हाई है वो, ठीक है, ये हाईएस्ट पॉइंट था इसका, हाई तो खैर यहां तक के गया है, लेकिन मैं इसको रख रहा हूं, कैंडल को रख रहा हूं मैं, विक को नहीं रख रहा हूं काउंट। ये इसका हाई पॉइंट था और ये इसका हाई पॉइंट है, और ये इसका हाई पॉइंट ही इसका लो पॉइंट है, ठीक है, ये ध्यान रखिए यहां से, जो कि हमारा जो ये पैटर्न हमने देखा था उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम कप एंड हैंडल को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 2 पैटर्न्स हैं इसमें। अब नीचे की जो साइड है हमारी, ये जो नीचे की आप साइड देख रहे हो, ये वाली, ये जो गई है, ठीक, प्राइस अब 9833 के ही ऊपर होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी दिन 9833 के नीचे जाके क्या कर देता है, क्लोज कर देता है यहां पे नीचे जाके, तो फिर आपको ये 9173 के लिए भी बैठना है गाड़ी में, ठीक है, 9173 के लिए आपको बैठना है गाड़ी में, यहां तक के आने दीजिए, यहां पे फिर आप, यहां पे आपके लिए एक सेफ बाय हो सकता है 9173 पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे आप देखोगे तो ये जो पूरी जोन है स्ट्रक्चर की, ठीक है ना, मैं आपको एक बार लाइन से बताता हूं उसको रख के, अब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नहीं नहीं, इधर इसको हटाता हूं, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट तो बहुत नीचे, यही पॉइंट है, हाँ, ठीक है, यही पॉइंट है, ये पॉइंट है अपने पास, और एक नीचे का पॉइंट है 8220, ठीक, खैर ये तो बहुत दूर है फिलहाल, उधर तो मैं भी ये 20% के मेरे उसमें से नहीं आ रहा है सर्किट से, वो तो बहुत दूर है पॉइंट, तो यही एक जो पॉइंट है, यहां पे आप एक बार बाइंग को इनिशिएट अपनी साइड से कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहां से इसके अंदर अच्छी, ठीक है। सेकेंडली अब बात करते हैं पर्टिकुलर जोन की, ये तो बहुत दूर का हो गया मोमेंट, जो हमने भी किया है इसको भी नोट करिए, कहीं ना कहीं नोट करिए, ट्रिगर लगाइए, मार्किंग करिए, कहीं ना कहीं करिए जो करना है, लेकिन करिए उसे अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टॉक के अंदर इस वाले, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस दूसरी चीज आई अपने पास क्या इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, आइए, ये लाइन कहाँ से आ गई भाई, ठीक है, ये तो इसकी एक ट्रेंड लाइन आ गई। अब आते हैं हम इस टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि है ये वाला, इस जोन के ही अंदर आ जाते हैं पूरा, ठीक है, क्योंकि मंथली चार्ट है ना, अभी तो महीने का चल रहा है, अभी तो हम पीछे से बहुत लंबा पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको, अब हम रखते हैं अपना मंथ की जोन, ठीक, एक, और ये नीचे की जो अब ये लग गई लकड़ी, इसके तो ऊपर ही आ गई, ठीक है, चलिए इस जोन को ही पकड़ते हैं पूरी, 994810,735, ये पूरी अपनी जोन है, ठीक है, ये पूरी अपनी जोन है। अब जो ऊपर की तरफ अच्छी बाइंग हमको देखते हुए मिलेगी, वो आप यकीन मानिए भाई 10,000, एक देखिए मार्केट में एक एक्स फैक्टर भी होता है, ये मुझे लगता है ऐसा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, वो एक्स फैक्टर क्या होता है, 700, ठीक है, 10,700 का लेवल ध्यान रखिए बस ऊपर के लिए, जिस दिन ये 10,700 के आसपास आपको दिखेगा क्लोज करता हुआ डेली टाइम फ्रेम में, उस दिन इस स्टॉक प्राइस के अंदर अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, आने वाले टाइम में, दिनों में, हफ्तों में अच्छी रैली देखने को मिलेगी,
और नीचे के लिए मैंने आपको बताया कि भाई जब तक अब ये नहीं टूटता है, एक आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रीवियस के नीचे अगर डेली क्लोज कर देता है, अगर किसी भी दिन ये स्टॉक 9950 के नीचे डेली में क्लोज कर देता है, ठीक है, तो फिर आप एक छोटे से एसएल के साथ इसको नीचे की साइड में एक बार लेने जाने की इच्छा रख सकते हैं आप। कहाँ तक के भाई? वही 9200 वाला जो भी आपको मैंने प्रीवियस बताया था लेवल, ठीक है। पहले तो आपका स्पॉट आएगा 9257 और फिर ये नीचे का एक बार ट्रेंड लाइन आप भी बना के देख लीजिएगा एग्जैक्टली क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक के जा सकते हैं, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूँ 80% कन्विक्शन ऊपर का है, 20% नीचे का है। नीचे आएगा 20% तो मेरी, अगर मैं मानिए इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, अमूमन मैं 1000 क्वांटिटी से मानिए शॉर्ट करता हूँ, तो नीचे आने पे मैं इसको सिर्फ 200 क्वांटिटी से शॉर्ट करना चाहूँगा। लेकिन अगर मैं बाय करता हूँ नॉर्मल 1000 क्वांटिटी से, और ये 80% जो मेरी श्योरिटी है इस स्टॉक के साथ आने वाले टाइम में, तो मैं इसे जो ये 10,700 का स्पॉट है, अगर मैं 1000 से ही मानिए बाय करता हूँ हमेशा, तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी को 2500 कर लूँगा, ठीक है। मैं बढ़ा लूँगा क्वांटिटी इसमें, क्योंकि ऊपर के लिए मुझे ज़्यादा श्योरिटी होगी 10,700 के ऊपर आने वाले टाइम में ऊपर के लिए। अच्छा, अगर कुछ लोग अब इसमें फंसे भी, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई बहुत इसमें 2-4% ही अब रिटेलर फंसा होगा इस मूवमेंट को देखने के बाद, ठीक है, गायब हो गया होगा वो। अगर कोई फंसा भी होगा तो उसको मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ, ये जो लेवल आ रहा है 10,700 का, एक बार इसके ऊपर डेली में इसको क्या कर लें दो, क्लोज कर लें दो, ठीक है भाई, एक बार क्लोज कर लें दो इसको यहाँ पे। उसके बाद ऊपर का मूवमेंट देखो, ऊपर के लिए ना टारगेट बहुत लंबा है। अभी मैं आपको अगर बता दूं, खैर यकीन लोगों को बहुत नहीं आया था जब मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी निकाले थे लेवल्स, लाइव मार्केट में लेवल्स निकाले हैं। आप पिछला एनालिसिस देख लो और कल की मार्केट देख लो, या उसके पुराने एनालिसिस देख लो, अगले दिन की मार्केट देख लो। जो लेवल्स बताए हैं, जहां से ये बताया कि ये वापस घूमेगा, जहां पे बताया कि यहां से ये ऊपर उठेगा, एग्जैक्टली मार्केट रेप्लिकेट कर रही है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर ही कुछ वैसा है कि रेप्लिकेट करेगी ही वो। हमें सही जगह पे ही, लोहा जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारना, पूरे दिन हथौड़ा मारोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये वैसा ही है। तो अब आपको मैं जो इसके टारगेट दिखा दूं अगर, तो आपको फिर भाई मज़ा ही आ जाएगा। जो आगे के लिए जो मैं आपको टारगेट बता रहा हूँ इसके, सुन लीजिए, मज़ा तो खैर वैसे आपको बहुत आने वाला है। आगे के लिए इस स्टॉक का जो टारगेट मेरे हिसाब से आने वाला है कुछ टाइम के अंदर, वो मिनिमम आपको ये स्टॉक, ये देख रहे हैं आप क्या लिखा है, 15,370 के ऊपर मारुति आपको दिखेगा फेब तक के। बस रुक जाइए, 2024, ठीक है। ये यहां पे क्या लिख दिया है, फ्यूचर इसका लिख दिया है, यहां पे मिलेगा आपको ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है 16, 17, 18,000 भी जाए, यहां पे मिलेगा ये आपको, ठीक है। फिलहाल जितना मैं इसको डिटेल्ड आपके साथ कर सकता था एनालिसिस, जितना मैं अपनी पढ़ाई या जो भी चीज़ें हैं मैंने जोड़ के आपको बता दी, जितना मैं अपने हिसाब से कर सकता था मैंने कर दिया। आप अगर इसके अंदर फंसे हो, कोई भी तरह के क्वेश्चंस हैं, कोई भी तरह के डाउट्स हैं, और किसी भी तरह का कोई, देखिए और एक चीज़, आप लोगों को अगर कोई और ऐसा स्टॉक हो जो बहुत अच्छा है, ब्लू चिप है, फैसिनेटिंग है, या किसी स्पॉट पे फंसा है, या उसका मूवमेंट अब समझ में नहीं आ रहा है, या तो ट्रैप कर चुका है, या बहुत सी चीज़ें, तो आप वो मुझे अगर करना चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो स्टॉक को लिख के भेजो, मैं उसके ऊपर रूटेड एनालिसिस करूंगा, ठीक है। रूटेड एनालिसिस करने का मतलब है प्रॉपर उसको जड़ से देखूंगा कि क्या चल रहा है उसके अंदर, और चार्ट क्या कह रहा है, प्राइस क्या कह रहा है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, और वो कहाँ किस तरह से जाने वाला है आने वाले टाइम के लिए, ठीक है ना। तो उसके ऊपर भी मैं आपको एनालिसिस करके वो वीडियो डालूंगा आपके लिए। फिलहाल कैसा लगा आपको ये मारुति का पूरा कंप्लीट थ्रू आउट एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो बताइएगा मुझे, और
आगे के लिए कोई भी तरह की इंक्वायरी किसी भी स्टॉक सेक्टर सेगमेंट के लिए हो तो बताएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू मेक एन एनालिसिस फॉर द सेम। तो टिल देन भाई लोग देखते रहिए इसको, जो इसमें लिखा है उसको समझिए, वीडियो को पूरा देखिए। जो लोग को रिकमेंड आपको करना है आप उनको भी कर सकते हो। किसी भी तरह का डाउट हो तो मुझे लिख के बताइए। और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। प्लस लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करिए, क्योंकि जो मैं हर बार हमेशा कहता हूं आज भी कहूंगा, लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करिए। क्योंकि अगर आपके लेवल्स सही हैं तो फिर आपकी साइकोलॉजी भी सही है, आपका प्रॉफिट भी सही है और आप इंसान भी बिल्कुल सही हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। एंजॉय द वीकेंड। जो प्रॉफिट है उसके अंदर थोड़ा सा दान पुण्य भी करिए, सिर्फ सब हड़प के अपने मुंह में भर के ना बैठ जाइए सारा पैसा, ठीक है। थोड़ा सा दान वान करिए, अच्छे काम करिए और ट्रेडिंग से मोहब्बत करिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।